जान लीजिए कि कैसे बनाना है। बनाया था सुभद्रा ने अभिमन्यु को, और 19 वर्ष का अभिमन्यु पूरे महाभारत का एक दिन जैसा रच के गया, वो 18 दिन में कोई वैसा दिन नहीं था। सारे वीर योद्धा उसके पीछे पड़े थे, आप सब जानते हैं अभिमन्यु को खाली मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके जैसा योद्धा उतने वर्ष का कोई नहीं था। आप अभिमन्यु बना सकते हैं कैसे? गर्भ में थी जब अभिमन्यु, तो सुभद्रा ने सुना था, क्या सुना था? चक्रव्यूह वेदन कहते हो। जैसे ही उसकी नींद आई वैसे ही वो बच्चा भी माँ के कान से सुनता है, माँ के नेत्रों से देखता है। माँ जो खाती है उसी का आस्वादन करता है, आप सब जानते हैं। माँ की नाभि से बच्चे की नाक जुड़ी होती है, उसी से उसे आहार मिलता है। कहा जाता है गर्भवती महिला हर 2 घंटे में कुछ खाती रहे। क्यों? क्योंकि उसी से मिल रहा है, उसे कुछ नहीं खाएगा, वो गर्भ में रहने। तो क्या हुआ कि वो सुन भी रहा था। जैसे ही माँ सोई, सुभद्रा सो गई। अभिमन्यु अर्जुन सुना रहे हैं, लेकिन वो तो सो चुकी थी, सुना नहीं। चक्रव्यूह वेदन तो फिर कर लिया, निकलने का कोई मार्ग उसे नहीं पता। उदाहरण के लिए एक फैजाबाद बात का वो बच्चा कौटिल्य, आप सब जानते हैं, बड़े बड़े IAS PCS अधिकारी अपॉइंटमेंट लेते हैं जाने के लिए। अब तो बड़ा हो गया है, 2.5 साल का वो था, सारे लोगों का जवाब देता था। ऐसे बहुत से उदाहरण है, आप YouTube खोल के देखेंगे तो। कारण जब पूछा गया कौटिल्य के माता पिता से कि इतने छोटे बच्चे में इतना कैसे आ गया, आप लोग कुछ हमें बताइए, इसका क्या है? जब माइंड बोलेंगे वो बच्चा, तो वो उन लोगों ने कहा ऐसा है, इंटरव्यू में कहा कि जब ये गर्भ में था ना, जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, तो दोनों माता पिता IAS, एक IAS की तैयारी कर रहा था, एक PCS की तैयारी कर रहे थे। तो वो लोग पढ़ते थे और वो सीखता था गर्भ में। जाहिर सी बात है, जब द्वापर में अभिमन्यु सुन सकता है, तो ये कलियुग के बच्चे क्यों नहीं सुन सकते? लेकिन हम लोग सुनते क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारी छाया भाभी तो बड़ी सरल है, सौम्य है, सीधी है, ठीक है। उसे जो कह दीजिए वो हाँ में ही लाती है, ठीक ना, और है भी वैसी। तो करना क्या है हमें शाहरुख खान और ये भाभी को नहीं सिखा रहे, वो सर्वगुण संपन्न है, ठीक ना। और क्यों संपन्न है? क्योंकि अंकल जी और माता जी ऐसे, अवनीश ऐसा है, परिवार के सभी सदस्य ऐसे, तो बच्चा उनका नालायक नहीं होगा। इतना तो आप मानते हैं कि नहीं? नहीं होगा, वो भी होगा संस्कारवान। तो क्या करना है हमें भी वैसा ही वातावरण घर का बनाना है। जब गर्भ में बच्चा आ जाए ना, पहले जैसा भी हो, गाली गलौज छोड़ दीजिए, लड़ाई झगड़े छोड़ दीजिए। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा घर में होता है ना, तो बच्चा सहमता है, डरता है, ये क्या हो रहा है, वो कर तो कुछ नहीं पाता है, डरता है। जो बच्चे गर्भ में डरते हैं, तो उनमें या तो उनके अंग कम विकसित होते हैं, या बच्चा बहुत दुबला पैदा होता है, या 9 महीने माँ बहुत दुखी है, रो रही है। घर में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, तनाव में रहती हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, तो वो बच्चे कभी कभी अपंग भी पैदा होते हैं, कभी कभी उनके अंग विकसित नहीं हो पाते, कभी कभी वजन कम होता है उनका। जब जाहिर सी बात है तनाव में रहेंगे तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम बना सकते हैं शिवाजी को, महाराणा प्रताप को फिर से ला सकते हैं, भगत फिर से पैदा कर सकते हैं, वीर अभिमन्यु ला सकते हैं। और इसी माँ के गर्भ को धारण करके भगवान राम ने और कृष्ण ने इस धरती पर आकर के लीला रचाई थी। उनको भी गर्भ का सहारा लेना पड़ा था। तो हमें अपने गुणों को विकसित करना है। हम भी बन सकते हैं कौशल्या माता, और हम भी बन सकते हैं यशोदा और देवकी, लेकिन वो ऐसी पात्र तो बनानी पड़ेगी ना, घर का वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। ये कलयुग के अंतिम चरण में आप सभी जानते हैं कल की देवता आएंगे। अब किनके घर आएंगे? वे आपका शास्त्र तो कहता है किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, देवी भागवत में लिखा, प्रयागराज के किसी गाँव में किसी ब्राह्मणी की गर्भवती से जन्म लेंगे। तो क्या जरूरी है कि भगवान ब्राह्मण और कुल में और क्षत्रिय कुल में लिखवा के थोड़ी आए हैं? आ सकते हो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के उससे, लेकिन हमें अपने गर्भ को, अपनी पोख को उतना पवित्र बनाना होगा, उतनी सात्विकता अपने घर में देनी होगी, वैसा माहौल बनाना होगा। तो यहाँ पे हमारे छाया भाभी का जो गर्भोत्सव संस्कार होगा, इसमें आप लोगों ने पोषण संस्कार के बारे में बहुत सभी लोग जानते भी हैं। आधे से ज्यादा जो ये गोष्ठी में आए थे, तो वो जो आत्माएं होती है ना, कुछ पवित्र आत्माएं होती हैं और कुछ निकृष्ट आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो जब उनका आवाहन किया जाता है ना, तो जाहिर बात है जब मंत्रों से आवाहन हो तो अच्छी आत्मा को बुलाया जाएगा घर में। अभी आपके घर में भी बच्चा